रही बात, कोई विद्यार्थी कह रहा कि मतलब कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती 2022 में नहीं आएगी, तो ये एक अफवाह है। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आप सभी को पता है लगभग 1.5 साल के, लगभग 18 महीने का समय बचा है राजस्थान सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसका कार्यकाल होने में, और हर भर्तियां मार्च से पहले भर्ती संभावना है 100% आएगी, क्योंकि अगले जो बजट आएगा मार्च में उसकी घोषणाएं लगभग धरातल पर उतर नहीं पाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर विभाग में भर्तियां ला रहे हैं, तो मुझे पता है, अनुमान है अप्रैल महीने में जितने भी विभागों में जितने भी पद खाली है, कृषि मंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा सब विभागों में जितने पद खाली है उनकी सूचनाएं ली जाएगी, और जल्दी आपको सितंबर अक्टूबर माह के लगभग अनुमानित आपको विज्ञप्ति जारी होने की संभावना लग रही है। लेकिन किसी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर महीने 20 दिन में आ जाएगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे मतानुसार 30 सितंबर तक कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती जारी नहीं होगी। फिर आपको बता दूं, आप ये ना सोचे कि मेरे कहने से ऑफलाइन कोचिंग कर ले, कोई ऑनलाइन कर ले, साहब आपने 1 महीना बताया था। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं एक संस्था प्रधान भी हूं और मेरा मकसद आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप एएसपी कोचिंग में पढ़ने आए, आप ऑनलाइन के लिए कोर्स खरीदे। मेरा मकसद ये है आपको सही सूचना देना, आप अपने निस्वार्थ भाव के साथ ये डिसीजन ले कि आपको करना क्या है। लेकिन मेरे मतानुसार भर्ती आएगी, अतिशीघ्र आएगी, और अच्छे पदों पर प्रयास करेंगे हम भी मिलकर और आप सब मिलकर कि थोड़ा बहुत पदों में इंक्रीज हो सके। मतलब आप आज आपके सामने 864 पद खाली है, और पिछली भर्ती भी आपने देखी होगी 832 पदों पे जारी हुई थी, धीरे धीरे सरकार पदों को बढ़ाती रही। तो ऐसा काम हो सकता है, क्योंकि 2000 अब जो नया सेशन चल रहा है 1 अप्रैल से, मतलब कल से, तो उसमें भी तो पद इस साल के तो बढ़ाएंगे नहीं, स्वीकृति भी होगी, वित्तीय स्वीकृति भी मिलेगी, कितने पदों में मिलेगी उसकी संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट आरटीआई में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए 30 सितंबर तक कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती जारी नहीं होगी। आप अपने सह विवेक से 30 सितंबर बाद में कभी भी भर्ती जारी हो सकती है, और 100% भर्ती जारी होगी। आप ये ना कहे कि आपने बोला है, ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है। बाकी कोचिंगों का डिसीजन तो सामने शेयर कर रहा हूं, तो आप शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। मैं आपको पूरी डिटेल से आपको बता देता हूं। यह है राजस्थान सरकार, कृषि आयुक्तालय राजस्थान सरकार, और ये मैंने आरटीआई लगाई थी। कब की लगाई हुई है? 21 तारीख को, 21 फरवरी 2022 को लगाई थी। और मेरे क्वेश्चन थे क्या कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी, क्या कृषि पर्यवेक्षक में कितने पद है, और इस आरटीआई का जो जवाब मिला था वो मिला था 8 मार्च 2022 को। मतलब कह सकते हैं इसी महीने में 8 तारीख को ये आरटीआई आई थी। वैकेंसी कब आएगी गुरुजी? बेटा वही बता रहा हूं, आप निश्चिंत रहे, थोड़ा सा दिल को थाम के बैठिए, आप टेंशन ना ले। 8 मार्च को इसका जवाब आया आरटीआई का। मैं अपने सीने में दबाकर, ऑफिस के गले में दबाकर रख रखा था कि अपन जब रिजल्ट शो करेंगे उस दिन अपन बच्चों को लाइव बताएंगे, ताकि उनको भी और अच्छी खुशखबरी मिल सके। नेक्स्ट बात कर लूं, अब मैं बात कर रहा हूं, ये थी आरटीआई, और अब आप इसको पढ़ते रहिए। देखिए ये कृषि विभाग की है आरटीआई, और आप इस फॉर्मूलों को समझते रहिए। देखो आरटीआई लगाई थी मैंने, और इसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है, सीताराम बाकर आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाहिए गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार से है। पहली बात की बात करें, सर लेब असिस्टेंट का कोर्स में सकते हैं क्या? बेटा कल आपको लेब असिस्टेंट का कोर्स 2 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे, नहीं हमारे संस्थान के जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन एएसपी को क्रियाधीन है। ध्यान रखना इस मार्च के महीने में अभी तक ये जो मुख्यालय है 368 मुख्यालय कृषि पर्यवेक्षक के और बन रहे हैं राजस्थान में। तो 368 अगर कृषि पर्यवेक्षक के मुख्यालय अगर सर्जित कर दिए जाएंगे, बनने की प्रक्रिया चल रही है, और हो सकता है इस महीने मतलब अप्रैल के लास्ट तक कृषि पर्यवेक्षक के 368 मुख्यालय और स्थापित कर दिए जाएंगे। मतलब 368 पद तो अपने पास वो हो गए, इसको कोई नहीं रोक सकता। 368 नए मुख्यालय बन रहे हैं, तो 368 कृषि पर्यवेक्षक के पद चाहिए, और ये कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, मतलब चल रही है, प्रक्रियाधीन है।
बात करें आगे, वर्तमान में 5341 कृषि पर्यवेक्षक काम कर रहे हैं कृषि विभाग में, और इसके अलावा बात करें 2566 पद क्या है, रिक्त है। मैं पेन से लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद रिक्त है, आज बता देता हूं आपको पूरी डिटेल। 368 पद। तो ये पेन भी नहीं चल रहा, आपकी किस्मत खराब है भाई। चलेगा पेन चलेगा, दूसरा आ गया। देखो 368 मुख्यालय तो बन रहे हैं, जो कि बहुत जल्द बन जाएंगे। बात कर रहे हैं वर्तमान में 5341 कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत है और 2566 पद क्या है, रिक्त है। मतलब कृषि विभाग में 2566 पद रिक्त चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में 632 कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय निर्धारण कर लिए गए हैं, और आपको बता दूं वो पद पुरानी भर्ती से ऐड हो गए हैं। तो ये 632 मुख्यालय निर्धारण कर लिए गए हैं, पहले ही बन चुके। तो लालाओ कोई ये मत सोचना कि अब ये भी पद खाली है, नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कृषि विभाग में 2389 पदों पर वित्त विभाग से कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती प्राप्त हुई थी, और वो भर्ती प्रक्रिया क्या करनी, स्वीकृति प्राप्त हुई, जो आपके सामने रिजल्ट आ ही चुका है। तो ये पद 2389 पद, 2566 पद रिक्त थे, अब इनकी हो गई है ज्वाइनिंग। तो 2566 में से 2389 तो आप कम कर दो, तो अब विभाग में कितने पद खाली रहे, मैं कैलकुलेट करता हूं। 2389 पद भर गए, विभाग में पूरे पद खाली थे 2566, इनमें से 2389 तो क्या हो गया, भर चुके हैं। तो लालाओ गलत नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। पद बात कर रहे हैं रिक्त पदों की, मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बात बता दी। अभी मैं बताऊंगा, आप निराश ना हो, अभी तो शुरुआत हुई है, आपको खुश करके भेजूंगा लास्ट में। पहले मेरी भी आदत है, आपको तड़पा तड़पा के मारेंगे, लेकिन तड़पा तड़पा के मारेंगे। आप पहले आप कैलकुलेट करते रहो, समझाऊंगा पूरा गणित क्या है, और जब बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा। मुझे इस चीजों का डर नहीं है कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, कोचिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। आपकी दया से, आपके प्यार और स्नेह की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है बिल्कुल। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा मैं एक बोर्ड खोल लेता हूं। देखो मैं बोर्ड खोल लिया, और बोर्ड में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूं। मैंने आपको बताया था 368 स्वीकृत मुख्यालय स्वीकृत, मतलब अब वर्तमान में पूरे राजस्थान में कितने पद खाली है उसके बारे में बात करेंगे। देखो 368 आरटीआई में खुलासा हो चुका है, नए मुख्यालय बन रहे, तो एक तो 368 ये खाली है, प्लस 2566 पद चल रहे थे रिक्त, उनमें से 2389 क्या हो गए, भर गए। तो यहां पर बचे 177। तो आज की कंडीशन में 177 पद क्या है, रिक्त है। ये तो स्वीकृत हो गए, प्रक्रियाधीन है, ये है रिक्त पद। कृषि विभाग में ये चल रहे हैं रिक्त पद। अब बताओ कौन से पद खाली है, कृषि विभाग खुद कह दिया भाई कुछ नहीं है, मामला यही है। अब देखो कौन से पद है। अब अगले महीने में 174 पदों पर, 174 पदों पर डीपीसी आएगी। डीपीसी मतलब आप समझ पा रहे हो ना, 174 पदों पर कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी में प्रमोशन किया जा रहा है। और वो आपको पता ही है, क्योंकि सहायक कृषि अधिकारी की, सहायक कृषि अधिकारी AA की जो पोस्ट होती है, उसमें नियम है 50% तो क्या, 50% पद तो आरपीएससी से भरने होते हैं, और 50% जो पद होते हैं वो प्रमोशन करना पड़ता है विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों का। तो भाई जी 176 पदों पर वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती, जो कि 2018 के अंदर आई थी, वो भर्ती माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन है, और आरपीएससी में मात्र इंटरव्यू बचा हुआ है। तो हो सकता है अगले महीने, मतलब अप्रैल महीने में उनका फैसला हो चुका है। तीनों भर्तियों के अंदर
तीनों भर्तियों में आपको पता भी कोर्ट का फैसला आ गया था और उसके परिणाम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि अब एकेडमिक नंबर भी जुड़ेंगे तो वो 15 या 20 दिन में सहायक कृषि अधिकारी का परिणाम आ जाएगा, इंटरव्यू होगा और वो 176 पदों पे अब विभाग जल्द ही अगले महीने में डीपीसी लिस्ट निकाल रहा है। मतलब अभी ये लोग कृषि पर्यवेक्षक है और अब इनको सहायक कृषि अधिकारी बना रहे। तो भाई ये पद भी खाली हो गए कृषि पर्यवेक्षक के, ये पद वर्तमान में रिक्त चल ही रहे हैं, 368 मुख्यालय सर्जित हो ही रहे हैं। और अभी लास्ट की बात करो 139 पद, 139 व्यक्ति है ना 31 अप्रैल तक रिटायर्ड हो रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक, जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1961-62 थी 139। आप सोचो जो 97 वाली 89 वाली जो भर्ती के लोग थे वो सब रिटायर्ड हो रहे। तो ये पद क्या हो गए रहे, ये खाली है आज की कंडीशन में, मतलब आगामी 30 दिनों में ये पद क्या है, खाली है। और अब कल चल रही है अप्रैल, आप सभी को पता है इस साल और नए मुख्यालय सर्जित कर सकता है, पदों की स्वीकृति दे सकता है, क्योंकि नए सेशन का कार्य 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, नया सेशन चलेगा 31 मार्च तक पूरा सेशन खत्म हो जाता है। और अब नया सेशन मतलब आगामी प्लानिंग तैयार की जाएगी, अप्रैल महीने में आपकी भर्ती के लिए विभाग को ज्ञापन भी दिया जाएगा, कृषि मंत्री से रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि आप नए मुख्यालय और सर्जित कर दो, या कृषि पर्यवेक्षक के जो 6500 बताए थे आपको पदों को सर्जित कर दीजिए, ताकि विद्यार्थियों के लिए और 200-400 पद और ऐड हो जाए तो भर्ती अतिशीघ्र आ जाए और जल्दी आएगी। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि कृषि पर्यवेक्षक की कोई 2000 पदों में भर्ती आएगी तो ये गलत अफवाह है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिए। 2389 पदों की जो अभी लास्ट वाली भर्ती थी वो कृषि विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी, इतनी बड़ी भर्ती कभी भी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। बात करें, देखो ये जो पद है ये आप इसको कैलकुलेट करो कितने पद हुए, हाँ, और इनके अलावा 6 पद और कृषि पर्यवेक्षक के अभी लास्ट के 4 महीने में 6 कृषि पर्यवेक्षकों की मौत हो चुकी है, जो कृषि पर्यवेक्षक पद पे कार्यरत थे और भगवान उनके साथ गलत किया, कोई बीमार होकर मर गया, कोई एक्सीडेंट की वजह से मर गया। और मेरा भी एक दोस्त था झालावाड़ का और बहुत ही दर्दनाक मौत हुई उनकी। तो 2 मैंने दोस्त खोए हैं, मतलब मेरे साथी खोए हैं जो कृषि पर्यवेक्षक थे झालावाड़ और भीलवाड़ा से। दोनों कृषि पर्यवेक्षकों की दिग्वंत आत्मा को एसपी परिवार की ओर से शांति प्रदान मिले। खैर उनको टाइम हो गया, लगभग 1.25 महीने के लगभग टाइम हो गया। तो 6 पद कितने हो गए, कोई 858 बता रहा, कोई 864। बिल्कुल ये 864 पद ये समझिए आज की कंडीशन में आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक के लिए खाली है। अब बात करें, अपन अप्रैल महीने में प्लानिंग करेंगे और कृषि विभाग पर थोड़ा बहुत दबाव बनाया जाएगा कि आप अतिशीघ्र भर्ती निकालिए, 1000-1200 पदों पर भर्ती निकालने के लिए प्रयास करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में बीकानेर यूनिवर्सिटी ने भर्ती निकाली, कुछ यूनिवर्सिटियां अभी जल्द जारी कर देगी। तो जोबनेर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी भर्ती आएगी कृषि पर्यवेक्षक की, लगभग 63 पदों के लगभग अनुमानित है, मैं ऑथेंटिक डाटा नहीं बता रहा, और आपको आगामी कुछ दिनों में ही मिल जाएगी वो भर्ती। सबसे बड़ी भर्ती होगी यूनिवर्सिटियों के अंदर, 500 यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी भर्ती जोबनेर यूनिवर्सिटी की होगी। और साथ में टीए की भर्ती, टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर योग्यता मांगी गई है, उसकी भी भर्ती जोबनेर यूनिवर्सिटी द्वारा जल्द जारी हो जाएगी। मेरी 3-4 बार टेलीफोनिक वार्ता भी हो चुकी है, टेलीफोन पर यही बताया जाता है कि बहुत जल्द हम जारी करने वाले हैं। राज्यपाल से फाइल अनुमोदित होने के लिए गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का मामला राज्यपाल के अधीन होता है। तो जब भी जयपुर राज्यपाल निवास से वो फाइल अनुमोदित हो जाएगी, वहां भेजी जाएगी जॉब में, तो विज्ञप्ति अतिशीघ्र जारी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपको ये खुशखबरी आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो आप निश्चिंत रहिए। रही बात, कोई विद्यार्थी कह रहा कि वो मतलब कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती 2022 में नहीं आएगी, तो ये एक अफवाह है। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आप सभी को पता है लगभग 1.5 साल के लगभग 18 महीने का समय बचा है राजस्थान सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसका कार्यकाल होने में, और हर भर्तियां मार्च से पहले भर्ती संभावना है 100% आएगी, क्योंकि अगले जो बजट आएगा मार्च में उसकी घोषणाएं लगभग धरातल पर उतर नहीं पाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर विभाग में भर्तियां ला रहे हैं। तो मुझे पता है, अनुमान है
अप्रैल महीने में जितने भी विभागों में जितने भी पद खाली है, कृषि मंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा सब विभागों में जितने पद खाली है उनकी सूचनाएं ली जाएगी और जल्दी आपको सितंबर अक्टूबर माह के लगभग अनुमानित आपको विज्ञप्ति जारी होने की संभावना लग रही है। लेकिन किसी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर महीने 20 दिन में आ जाएगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे मतानुसार 30 सितंबर तक कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती जारी नहीं होगी। फिर आपको बता दूं, आप ये ना सोचे कि मेरे कहने से ऑफलाइन कोचिंग कर ले, कोई ऑनलाइन कर ले। साहब आपने 1 महीना बताया था, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं एक संस्था प्रधान भी हूं और मेरा मकसद आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप एएसपी कोचिंग में पढ़ने आए, आप ऑनलाइन के लिए कोर्स खरीदे। मेरा मकसद ये है आपको सही सूचना देना, आप अपने निस्वार्थ भाव के साथ ये डिसीजन ले कि आपको करना क्या है। लेकिन मेरे मतानुसार भर्ती आएगी, अतिशीघ्र आएगी और अच्छे पदों पर प्रयास करेंगे हम भी मिलकर और आप सब मिलकर कि थोड़ा बहुत पदों में इंक्रीज हो सके। मतलब आप आज आपके सामने 864 पद खाली है और पिछली भर्ती भी आपने देखी होगी 832 पदों पे जारी हुई थी। धीरे धीरे सरकार पदों को बढ़ाती रही, तो ऐसा काम हो सकता है क्योंकि 2000 अब जो नया सेशन चल रहा है 1 अप्रैल से, मतलब कल से, तो उसमें भी तो पद इस साल के तो बढ़ाएंगे नहीं, स्वीकृति भी होगी, वित्तीय स्वीकृति भी मिलेगी, कितने पदों में मिलेगी उसकी संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट आरटीआई में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए 30 सितंबर तक कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती जारी नहीं होगी। आप अपने सह विवेक से 30 सितंबर बाद में कभी भी भर्ती जारी हो सकती है और 100% भर्ती जारी होगी। आप ये ना कहे कि आपने बोला है, ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है।